क्लास 11th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में आपकी जिस प्रकार मैं इतिहास का पेपर प्रोवाइड कराऊंगा उसी प्रकार मैंने सारे यहाँ पर पेपर प्रोवाइड करा दिए हैं। जिस प्रकार हम लगातार आपकी तैयारी करा रहे हैं उसी प्रकार आज के इस वीडियो में आपका इतिहास का मैं पेपर सोल्व करने वाला हूँ। तो देखिए सारे क्वेश्चन पे मैंने टिक मार्क कर दिए जिससे आपको कम टाइम में अधिक जानकारी प्राप्त हो जाए। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो आपकी जो नदी है वो आ जाएगी डपला भारत नदी, है ना। दूसरा है जो लेखक कला का आविष्कार सर्वप्रथम किया गया था, तो मेसोपोटामिया ने। ओल्ड टेस्टामेंट किस पुस्तक का महत्वपूर्ण अंग है जिसमें मेसोपोटामिया सभ्यता का उल्लेख कई संदर्भों में मिलता है, तो बाइबिल। यावर का क्या अर्थ है, तो धूमककड़ी। कुलतलाई क्या थी, तो मुगलों की एक सभ्य टुकड़ी थी, है ना। चंगेज खां का मूल नाम तेमुजीन। देखिएगा दूसरा यहाँ पर रिक्त स्थान देखिएगा। एक विशेष सूचना ये थी कि 9th से लेकर 12th तक के पेपर इस चैनल पर प्रोवाइड हो रहे हैं। यदि कोई भाई दोस्त या रिलेशन में हो तो एक बार उन्हें आप चैनल के लिंक जरूर पहुंचाइए। यदि उन्हें वास्तव में चाहिए पेपर तो वो इस वीडियो को देखकर आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर। यदि 9th का होगा तो 9th का देख लेगा, 10th 11th 12th तक के पेपर यहाँ से चैनल से मिल रहे हैं, तो एक बार आप ट्राई जरूर करिएगा। क्लियर है। मेसोपोटामिया की किलाकार लिपि को ने सबसे पहले पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेस है ना, सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, जो मेसोपोटामिया की किलाकार लिपि उसे पहले पढ़ा था, है ना। राजा जिमरेलिंग का राजमहल में स्थित है मेसोपोटामिया। स्वर्ण वर्णपाल और मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी दायरा जो है ये आप कर लेना, ये नहीं मिला। और चंगेज का मतलब न्योन आ जाएगा और छठा भी नहीं मिला, और सातवें में आपका आ जाएगा यासा, है ना। और सही जोड़िए। कुलबई खा यानी महान खा दोनों इसके नाम रहेंगे। का राजरोहन आपका 1260 में। चंगेज खा की जो मृत्यु हुई थी 1227 में हो गई थी। तो तेमुजीन मुगलों का सर्वोच्च शासन था, तो 1206 ईस्वी। और यहाँ से आपका चौथा महाकाव्य आ जाएगा। पांचवें में सुमेरिया और छठे में आसिरिया। क्लियर है। यहाँ से इसका भी आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो आपके बचे हुए जो क्वेश्चन है, मतलब एक वाक्य है, रिक्त स्थान, सॉरी आपके सत्यासत्य, वो भी आपके आ जाएंगे। तो सारी यार टोटल चीजें आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। यदि कोई और भी पेपर आएगा इसका तो आप चैनल पर अभी से एक्टिव हो जाए और सब्सक्राइब कर रखिएगा। यदि कोई और पेपर आए, क्योंकि अलग अलग जिलों में अलग अलग पेपर हो रहे हैं, कौन सा जिले में कौन सा पेपर आ जाए मुझे भी नहीं पता, है ना। तो आप चैनल पर एक्टिव रहिएगा। जितने पेपर आपके प्रोवाइड होंगे मैं आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराता रहूंगा, है ना। तो देखिएगा एक वाक्य, किलाकार लिपि के अक्षरों को किस वर्ष पहचाना गया पढ़ा गया, तो 300 ईसा पूर्व, है ना। षष्ठ दशमिक प्रणाली किस सभ्यता से संबंधित है, सिंधु घाटी सभ्यता। मेसोपोटामिया और मुगलों सेन की सबसे बड़ी सभ्य इकाई, मतलब आपका चौथा है हौड गंगोदाई। मैंने यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा इस प्रकार लिख दिया है। पांचवा है चंगेज खान का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो 1162 ईस्वी में हुआ था, और कहाँ पर हुआ, मंगोलिया में। चंगेज खां के पिता यसुजई किस कबीले के मुखिया थे, तो कियात कबीले, है ना। और सातवें में आ जाएगा मध्य एशिया और पूर्व एशिया में रहने वाली जाति। यहाँ पर सत्यासत्य देखिएगा। उरुक नगर मेसोपोटामिया के सबसे पुराने मंदिर नगरों में से एक था, तो बिल्कुल सत्य। कुहार का चाक हड़प्पा सभ्यता की देन है, ये भी आपका सत्य है। आधुनिक ईरान को पूर्व में मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था, बिल्कुल सत्य, सॉरी असत्य रहेगा। और ये आपका सत्य, ये असत्य, और लास्ट फिर सत्य आ जाएगा। छठे क्वेश्चन से दो दो नंबर के हैं, ये तो आपको ही सोल्व करने पड़ेंगे क्योंकि इतना टाइम बचा नहीं कि इनको आपको आराम से एक एक करके सोल्व कराऊं। बाकी 25 से 30 नंबर मैंने आपके कवर करा दिए, और आपने जितनी मेहनत की होगी उतने अब अंक आप नंबर हेच सकते हो। क्लियर। प्रश्न तो आपको ही करने पड़ेंगे, सिर्फ मैं आपको पेपर बता सकता हूँ, बाकी याद तो आपके हाथों में। यदि आप याद करोगे तो अच्छे अंक आएंगे, नहीं तो आपके सामने बनी पेपर रख दो या टिपने कह दो तो आपसे टिप आएगा भी नहीं। क्लियर है जी। और बाकी आपका यहाँ पर 14 आ जाएगा। मंगोल इतिहास में सन 1206 में क्या महत्वपूर्ण भूमिका थी, मुगल साम्राज्य के पतन के दो कारण, उर नगर की 3 विशेषता, चंगेज खान द्वारा स्थापित न्यून व्यवस्था को समझाना है। थोड़ा सा जूम आउट कम कर देता हूँ जिससे आपको यहाँ पर देखने में दिक्कत ना हो। और ये आपका 23वां।
तो इस प्रकार मैंने आपको पूरा जो पेपर था यहाँ पर इतिहास का वो पूरा सोल्व कर दिया। यदि कोई और भी आएगा पेपर तो वो भी प्रोवाइड कराऊंगा और अदर सब्जेक्ट के पेपर भी आपके डल रहे हैं। क्लियर? तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर जरूर रखिएगा।